हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें पेनी ईटीएफ का ये मतलब नहीं है कि वो कोई स्टॉक है। ये मल्टीपल स्टॉक को कवर करता है ईटीएफ। और हम जिस ईटीएफ के बारे में बताएंगे ना, वो ईटीएफ अपने फील्ड का बेस्ट ईटीएफ आएगा। हेजिंग, इससे ज़्यादा हेजिंग क्या होता है आप ही बताइए। इतना उल्टा सीधा माहौल है, उसके बीच में भी आप हेज करके दो पैसा अगर आप बना ले रहे हो तो कोनो दिक्कत है? दिक्कत क्या है? स्टॉक में जाइएगा, किसकी लंका लग जाएगी, कहाँ लग जाती, हवा में आग लग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। किस जगह क्या हो जाएगा आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग पेनी ईटीएफ को कवर करें, जो छोटे छोटे ईटीएफ हैं, और उसको बड़े प्यार से हम हैंडल करेंगे। चलिए, सबसे पहला तो आपको आता है एमओ निफ्टी 500। तो एमओ निफ्टी 500 जो है ये 500 स्टॉक को कवर करता है। बताइए, हेजिंग का ही तो बाप है पूरे मार्केट में हेजिंग का। इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा कि आपका 23 रुपया लग रहा है और 23 रुपया 500 स्टॉक में लग रहा है। महाराज, इतना तो आप बताइए, इतना तो आप सोचिए कि एकदम दिमाग आपका हरियर हो जाएगा। बताइए, 23 रुपया। एगो रजनीगंधा खरीदने जाइएगा तो वो 25 रुपया, एगो पान खाने जाइएगा तो वो 20 रुपया का आता है। और 23 रुपया में आपको 500 स्टॉक का आपको हेजिंग हो जाएगा। और इससे बड़ा हेजिंग क्या है बोलिए? एक नंबर से लेके लास्ट 500 तक सब कवर हो जाता है। आप बोलिएगा सर इसको खरीदना कैसे है? ये जो है ना, ये लिखल एमओ निफ्टी 500, इसको टाइप कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा और वहाँ पर ही आप उसको खरीद बिक्री कर सकते हैं। समझ गए? बाकी ठीक है। देखिए अभी नीचे से कितना बढ़िया आपको रिकवरी भी हुआ है। ये देखिए 12%, 13%। इसमें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए 13% आपको रिकवर हुआ है। बाकी एक साल में आपको देखिए तो ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है ना मामा से चकाना मामा, है ना। तो 5 साल में आप देखिए तो ये कभी 17 पे चलता था, आज 23 पे चल रहा है। बीच में गिर के 16 कुछ हुआ था। अभी वहाँ से यहाँ तक देखिए तो कितना बढ़िया आपको दिख रहा है। जब मार्केट कोई रिटर्न दिया नहीं, तो मार्केट का जैसे रिटर्न शुरू होगा तो यहाँ पर ही आपको बौछार रिटर्न का देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल आप लोग पेनी में 23 रुपये में अगर खरीदना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा में आते हैं निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक। बताइए, ये तो लूट का माल छूट में मिल रहा है। 23 रुपया में आपको 150 स्टॉक कवर हो जाएगा। भाई साहब, अब क्या लंका लगाइएगा? अब इससे ज़्यादा क्या? 150 मिड कैप का स्टॉक आपको कवर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, एक महीना में रिटर्न देखिए 7%। ठीक है, कोई एक स्टॉक नहीं है। और 5 दिन में भी देखिएगा तो ठीक है भागा है। एक महीना में देखिए इतना, और 6 महीना में देखिए 3.02। ये पहला इंडेक्स है जो कि अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके नया बनाया है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए तो गिरावट के बावजूद, अब इसका गिरावट का देखिए और इसका तेजी देखिए, 18% का तेजी आपको दिखेगा। तो आप इसमें आराम से जा सकते हैं। साल में देखिए 12-13% का आपको तेजी दिख रहा है। तो मिड कैप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आता है 23 रुपया में। कितना में? 23 रुपया। बताइए, एक पानी का बोतल लेने जाइएगा वो 20 रुपया का मिलता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एमओ कैपिटल। आपको हम जितना माल दिखाएंगे ना, सब 60 रुपया के अंदर, 50 के अंदर ही दिखाएंगे। दो तीन को खाली है 60 रुपया का, 2 गो है, नहीं तो सब हम 50 के अंदर ही दिखाएंगे। समझ गए? देखिए 55 रुपया का। अरे महाराज, गाड़ी का पंचरों बनाने जाइएगा तो 150 रुपया ले लेता है। अरे देखिए 55 रुपया में आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एमओ कैपिटल मार्केट पूरा। इसमें एनएससी का तो आया नहीं है, बीएसई, सीडीएसएल जितना है आपको, एंजल फेंजल सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। सिर्फ एक तो आप खरीद लीजिए 55 रुपया में, उसी का 10-12 स्टॉक में आपको खटाक से पैसा लग जाएगा। रिटर्न ये देखिए, 1 महीना में 12%। बताइए 6 महीना में देखिए 20%। गिरा हुआ मार्केट में भी बताइए 20% का रिटर्न दे रहा है, तो आप इसको नहीं लेना चाहिएगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप लीजिए नहीं लीजिए। देखिए ड्यूरिंग दिस ईयर में 20%, एक साल में देखिए 42%। अरे यही मार्केट में है, एनएससीए में है जी। देखिए 42% गजगजा के दिया हुआ है। अब वही है कि अब आप समझ पाइएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाइएगा तो बस ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आप कवर कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा पुराना नहीं है, ये मार्च 25 में, मतलब एक साल 2 महीना में आप देखिए 90% का रिटर्न। यही मार्केट जहाँ कोई रिटर्न नहीं बना है, यहाँ देखिए 90% का। इसमें बीएसई भी आता है, तो आप इसको जरूर कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एफएमसीजी। जितना खाने पीने का जितना स्टॉक है ना, आईटीसी, एचयूएल जितना है, आखिर सब तो एफएमसीजी में आता है। बताइए, तो 1 किलो आटा का दाम आज के डेट में 45 रुपया है, 40 से 45 रुपया 1 किलो आटा में आपको भाव में मिल जा रहा है। बताइए, और क्या चाहिए? इतना सस्ता, और हेजिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, मतलब गजब का है। इतना आपका हेजिंग है कि आप क्या बोलिएगा। ये स्टॉक खरीदिए एकदम आईटीसी, सिगरेट पीने वाला, धुआं उड़ाने वाला, सब कवर। कितना में? 54 रुपया में। बताइए, हालांकि ये अभी हाई से नीचे है, तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है। अब इसको आपको कवर करना है नहीं करना है वो आप देखिए। बाकी सर इसने भी 1 महीना में ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 1 साल में गिरा हुआ है तो कोई बात नहीं। 5 साल में देखिए तो 5 साल का तो है नहीं, इसमें 2023 से ही है, तो ऊपर से काफ़ी गिरा हुआ है। तो 24 के बाद तो आपको पता ही है क्या स्थिति है मार्केट का। अब आइए नेक्स्ट आ गया हम लोग का बहुत प्यारा आईटी सेक्टर। एआई आ गया, बीआई आ गया, सब आ गया, आईटी सेक्टर टूट गया। समझ गए? तो इसको भी आप बहुत ध्यान से लीजिए। छोटा सा है, 32 रुपया का है, आप इसको ले लीजिएगा। आपका
कम से कम 12 ठो स्टॉक में, 12-13 स्टॉक में, और सब इन्फोसिस, TCS, विप्रो, माइंट्री, फलाना ठिकाना सब कवर हो जाएगा। इतना पेनी अमाउंट में आपको मिल रहा है। 32 रुपया, बताइए 32 रुपया है। बिजली झूला झूलने जाइएगा वो 60 रुपया लेता है, समझ रहे हैं हम, इसीलिए 32 रुपये का बता रहे हैं कि बिजली झूला का भी रेट से कम में दो। अब इसमें भी आपको हेजिंग चाहिए तब तो भाई आपको तो साक्षात महाकाले आके सिखाएंगे फिर तो यहाँ भी आप अपना व्यू पॉजिटिव बना के चलिए। बहुत बढ़िया चीज़ है जो स्टॉक में जाते हैं और अपने धड़कन को बढ़ाते हैं, उससे अच्छा कि आप ये अपने जो भी मैं ETF बता रहा हूँ ये अपने सेक्टर का एकलौता सबसे अच्छा ETF है। इसके बाद जो है सो है, इसके बाद आप गंगा यमुना बहा दीजिए, लेकिन ये जो है इससे बेटर कोई नहीं है इस इंडेक्स का, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू के साथ है, मस्त है। नेक्स्ट आ जाता है मेटल, बताइए मेटल समझ रहे हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जितना है, वेदांत, सब आ गया। कितना रुपये में जी? 13 रुपया में, बताइए। अब क्या 13 रुपया आज के डेट में कोई वैल्यू रखता है? एगो गाड़ी पार्किंगों में जाइएगा तो वहाँ 20 रुपये मांगता है, 13 रुपये में महाराज। सोचिए इससे ज़्यादा पैनिक क्या मिलेगा। हम तो वही सोचते हैं कि एक ऐसा मार्केट बन गया है इन्वेस्टमेंट का, तो ये एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है। एक महीना में देखिए 6% का रिटर्न है, 6 महीना में देखिए 24%, बाप रे बाप, देखिए 6 महीना में 24%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 16%, और एक साल में देखिए 50% पकड़ लीजिए, इतनी मनी गिरल उड़ल छूट गया होगा। अब क्या मतलब साक्षात हनुमान जी आएंगे आप लोगों को बताने के लिए। देखिए इन्वेस्ट करना एक कला है, हम बार बार कहते हैं। एक ETF में इन्वेस्ट करने से आप उस सेक्टर को कवर कर लेते हैं, और आज ना कल साल भर में उस सेक्टर चलवे करेगा। इन नोट कर लीजिए, वो चलेगा ही चलेगा, कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी हो। हाँ तनी टेढ़ चले, टेढ़ बाकू चले, लेकिन चलेगा सर 100%, ये मान के चले। लेकिन उसी जगह आपका स्टॉक है वो चलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो चलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। आप बोलिएगा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कब रॉन्ग टर्म में बदल जाता है साहब, नहीं समझ पाइएगा। आइए 24 रुपया में, यार इतना तो दवाई का दाम हो नहीं है। वो पत्ता लेने जाइएगा, बिकासूल लेने जाइएगा तो वो महंगा है, गैसों का दवाई लेने जाइएगा तो महंगा है। ये 24 रुपये में मिला, सारे फार्मा फुल टॉस, इंडेक्स में जितने फार्मा सब कवर। अब बताइए 24 रुपये आप लगाएं, आपका पोर्टफोलियो ऐसा हेज हो गया कि कुछ कहना ही नहीं है। रिटर्न आप देखिए, एक महीना में 10% आग लगा दिया महाराज। फार्मा तो गजबे किया हुआ है, ये तो लगता है कि चांद पे चला जाएगा क्या। 6 महीना में देखिए, और वॉलेटाइल, ओए होए होए, क्या बात है। ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए एक साल में 15-16% दे दिया फार्मा, और न्यूज़ भी आया हुआ है कि US में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चलते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सेक्टर से हट के थोड़ा स्ट्रेटजी में चलते हैं। तो ये क्या है? अल्फा, बहुत ही वाहियात ETF है। तो आप बोलिए क्या है? अरे मत बोलिए, चलेगा ना तो लंका लगा देगा और नहीं चलेगा ना तो दुखी कर देगा। एक महीना में 6%, 6 महीना में देखिए 3%, और वो छोड़िए, ये देखिए कितना बढ़िया भागा है जी, 20% भागा है खटाक से ड्यूरिंग दिस ईयर। अब हम लोग को क्या है ना, इसमें क्या है कि ये जिसका अल्फा, जिस स्टॉक ने निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया वो इसमें आ जाता है। इसका रिटर्न हमेशा निफ्टी से बेटर रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। गिरावट में भी हालत खराब करता है। एक साल में देखिए 9%, 8-9% है। 5 साल में देखिए तो 5 साल का तो होगा नहीं, है ना, तो उस हिसाब से तो ठीक है। तो देखिए 50 रुपया का है। एनर्जी, खूब आदमी बोल रहा है कि सर डाटा सेंटर खुल रहा है, फलाना ठिकाना खुल रहा है, एनर्जी में कर लीजिए। एनर्जी में एक महीना में देखिए तो भाई 9-10% भाग गया है, 6 महीना में देखिए 13-14%, एक साल का तो होगा नहीं क्योंकि अब ये का तो है ही। और साथ में आप ग्रो पावर को भी कंसीडर कर सकते हैं। ग्रो पावर भी बहुत छोटा है, और आप इसको देखिए, ग्रो लिखिए और बगल में उसका पावर लिख दीजिए। ग्रो पावर ETF शेयर प्राइस देखिए 12 रुपया में है भाई, देखिए 12 रुपया में। इसको जब भी खरीदिए ना तो लिमिट ऑर्डर लगा के खरीदिए, कभी भी ETF को मार्केट प्राइस पे मत खरीदिए, लिमिट ऑर्डर लगा के। 1 रुपया का बहुत फर्क ना पड़ता है। अगर आप यहीं पर ही 10,000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो फर्क हो जाएगा ना, एक पैसा का भी। तो 1 पैसा का भी आप लोग महत्व समझिए। एक महीना में देखिए 15%, 6 महीना में देखिए, और गिरावट से 24% भाई साहब, और यहाँ से गिरावट से ये देखिए 41% का रिटर्न लीजिए। पावर सेक्टर, कोनो स्टॉक भागे उसे हमको क्या है, पावर तो पावर है, तो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर में 26%, एक साल का तो है नहीं, अभी तो लिस्ट हुआ था अगस्त में, उस हिसाब से देखिए 26-27%, बहुत बढ़िया चीज़ है। 12 रुपया 13 रुपये के बीच में मिल रहा हो, क्या चाहिए। अब आ जाइए थोड़ा सा पावर में, सारा आ गया, टाटा पावर फलाना सब। अब आ जाइए थोड़ा सा स्ट्रेटजी में, तो मोम 30 ETF, ये मोमेंटम है ना, 200 स्टॉक का जो मोमेंटम है उसमें टॉप 30 जो है उसमें इन्वेस्ट करता है। इसको भी आप देख सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। स्ट्रेटजी में है, गिरावट भी अच्छा होता है और रिकवरी भी इसका अच्छा होता है। फिलहाल अभी तो सब गिरा हुआ है तो उस हिसाब से चल रहा है, लेकिन जब मार्केट तेज हुआ था उस समय इसने भी काफ़ी हुमच के रिटर्न बना के दिया था। अभी भी है, ऐसा नहीं है, 67-70% का रिटर्न है 3 साल में, तो खराब नहीं है। नेक्स्ट चलिए, ये कौन सा है? अल्फा ETF। एक था अल्फा, वो कोटेक अल्फा का था, वो 50 था, टॉप 50 जो अल्फा है। ये उसमें स्मॉल कैप फलाना ठिकाना कोई भी आ सकता है। यहाँ क्या है, वो निफ्टी मतलब अल्फा 50 है ना, ये है
निफ्टी 200 अल्फा 30, मतलब 200 में जो अच्छा अल्फा जनरेट किया निफ्टी 200 में, उसको कवर करता है। समझ गए? तो यहाँ देखिए 25.90 इतना रुपया का है, तो बहुत अच्छा है। 1 महीना में देखिए ठीक है, 6 महीना में भी ओके है, और हालांकि नीचे से तो अच्छा ही है, और 1 साल में भी अपने हाई के पास पहुंच गया है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बहुत वाहियात है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स 250 में, जिसमें टॉप मोमेंटम होता है, वो 100 स्टॉक इसके अंदर आता है। ये क्राइटेरिया है। 1 महीना में देखिए 10%, बताइए सीधा 11% खटाक से। ड्यूरिंग दिस ईयर में 5%, 6 महीना में 2%, और 1 साल में देखिए 7%। गिरावट भी देखिए उसी तरह होता है ना, और यहाँ तेजी भी देखिए उसी तरह होता है। तो इसको संभल के करिए, 46 रुपये का है, बहुत प्यारा सा है, आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, रेलवे इंडेक्स को सब कवर करना चाहता है भैया, स्टॉक में मत जाइए, हाथ जोड़ के विनती है। कब कौन स्टॉक को कौन चढ़ा देगा, कब पटक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके हाथ में बस झुंझुना हाथ में आ जाएगा, लाल हो जाएगा पोर्टफोलियो, और बैठे रहिएगा। मैं मानता हूँ, अब जैसे रेलवे स्टॉक है, तो रेलवे स्टॉक को हमसे बोलिएगा कि RVNL खरीदिए, भाई हम 35-40 का मेरा खरीदा हुआ है, हम कुछ भी हो जाए तो हम पैसा आप बोलिएगा लगाने, हम लगा ही नहीं सकते, आत्मा गवाह नहीं देगा। IRFC 19 रुपये का खरीदा हुआ, आत्मा गवाह नहीं देगा वो जगह लगाना। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स में लगा देते हैं कि चलो भैया इंडेक्स रहेगा तो कोई भी चलेगा तो खिंचाइबे करेगा, नहीं चलेगा तो उसको परसेंटेज कम हो जाएगा। 1 महीना में देखिए 8%, 6 महीना में देखिए ठीक है, ड्यूरिंग दिस ईयर में ओके है, और 1 साल में भी 4% का रिटर्न दिया हुआ है, माइनस में है। 5 साल का तो है नहीं। तो रेलवे सेक्टर में जो लोग स्टॉक में जाते हैं, उससे अच्छा कि आप 33 रुपये में आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। पूरा देखिए ना, इसमें IRFC है, IRCTC है, आपको कौन कौन है, RVNL है, NTPC है, BEL है, आरकॉन है, IRCON है, तो आप ये सब देख सकते हैं। मतलब दुनिया भर का REITs वगैरह सब। इंडिविजुअल स्टॉक से बचिए। भारत का आम आदमी, मेरा उद्देश्य है कि भारत के आम आदमी को स्टॉक मार्केट में 2 पैसा बनना चाहिए, ना कि स्टॉक को लेके वो रखे रहें और बस रखे ही रहें। क्या फायदा होगा, 2 पैसा नहीं बनेगा। ETF में बने रहिए। ये सारे पैनी ETF हैं, अंडर 60 रुपये के अंदर आ जाते हैं, तो आप बने रहिए। ये चैनल ETF चैनल है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।